हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर इनियोस और ग्लेजर्स की करतूतों से तुम्हें मजा आता है सुनने में तो यू आर इन फॉर अ ट्रीट दोस्तों, क्योंकि काफी कुछ हुआ है अब पिछले कुछ दिनों में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शेयर करना चाह रहा हूं। बहुत सी खबरें इसमें से शायद आपने मिस भी करी होंगी, शायद कुछ पता भी हो। सो ध्यान से सुनना, और ऑफिशियली आपका वॉमिट करने का मन करेगा और ऑफिशियली आपका गाली देने का मन करेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने इस क्लब को रियली नई नई हाइट्स पे ले गए हैं, डेप्थ में। दोस्तों, नो गिफ्ट्स। प्री सीजन फ्रेंडली में गिफ्ट दिए जाते हैं। प्री सीजन फ्रेंडली में जिससे भी हम खेलते हैं उनको गिफ्ट देते हैं, दूसरे क्लब्स को, राइट? और सारे क्लब्स करते हैं, छोटे बड़े सब क्लब ये करते हैं। फ्रेंडलीज में जाते हैं तो सामने वाले क्लब को गिफ्ट दे देते हैं। इनियोस का डिसीजन है कि अब हम ये गिफ्ट्स नहीं देंगे। अब ये कह रहे हैं इसकी जरूरत क्या है, ये तो हम अपने राइवल से खेल रहे हैं, इनको गिफ्ट देने की क्या स्टूपिड ट्रेडिशन है ऐसा। पहली बात तो इनको ट्रेडिशन, फुटबॉल, इनसे बारे में इनसे तो कोई उम्मीद करनी का फायदा ही नहीं है, राइट? उसके बाद ये कह रहे हैं कहां से स्टार्ट करेंगे। लीड्स यूनाइटेड, जो अभी हम प्री सीजन फ्रेंडली खेल रहे हैं, 19 जुलाई को खेल रहे हैं, उस टाइम पे कह रहे हैं इसको ट्रेडिशन को खत्म कर दो और हम अब से गिफ्ट नहीं देंगे। राइवल फैंस, सुनने में आ रहा है राइवल जो भी क्लब्स हैं वो कंफ्यूज्ड है कि भाई ये क्या कर दिया ना, शुड क्या अब वो नहीं दे रहे, क्या हमें करना, मतलब दे आर कंफ्यूज्ड कि भाई कोई भी क्लब ये चीज कैसे कर सकते हैं, इतनी चिंती हरकत। मतलब छोटे से गिफ्ट के लिए तुम वो काट रहे हो, ठीक है? तो सामने वाले क्लब भी कंफ्यूज है और बहुत से लोगों को पता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सर जिम रैटक्लिफ कॉस्ट कटिंग करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि मैं कॉस्ट कटिंग कर दूंगा ना ऐसे तो यूनाइटेड टॉप पे पहुंच जाएगी। ये उनका प्लान है, दिस इज द मास्टर प्लान जिसपे इनियोस ने ये काम किया है। नाउ, अगर तुम्हें देख के क्रिंज फील होता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये क्या, मतलब अंदर आत्मा झंझोर जाती है, तो आगे की बातें सुनो भाई। न्यू स्टेडियम का प्लान के बारे में चीजें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अब यूनाइटेड की वेबसाइट पे भी लेटली आया है कि लॉर्ड सेबेस्टियन कोए, ये कोई आर्किटेक्ट है जिसने और भी स्टेडियम्स वगैरह बनाए हैं, आई डोंट केयर, वो लीड करेगा यूनाइटेड का न्यू स्टेडियम का प्लान। और इनका कहना यह है कि 10 साल का ग्रोथ प्लान अनाउंस कर दिया है मेयर ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर, यानी कि जो बेसिकली गवर्नमेंट है मैनचेस्टर की, उसमें सिटी जो प्लान करते हैं, काउंसलर्स होते हैं, एमएलए, एमपी, ब्ला ब्ला ब्ला, उन्होंने, एंडी बरहम करके बंदा है मेयर वहां का, उसने बोला है कि 10 साल का ग्रोथ प्लान है। नाउ दिस इज नॉट गुड इफ यू वांट इनियोस एंड रैटक्लिफ आउट एंड ग्लेजर्स आउट, राइट? क्यों? क्योंकि अगर रीडेवलपमेंट का प्लान बना, आगे बढ़ा, जो कि ये पहला या दूसरा ही स्टेप मान लो, जिसमें से अभी 50 स्टेप इनको और लेने हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम। बट अगर ये फाइनली उस डायरेक्शन में चल पड़ा तो सबसे पहले तो तुम्हारा ओल्ड ट्रैफर्ड तोड़ देंगे। दूसरी चीज, इनको हटाना क्लब से तुम्हारी लाइफ टाइम में खत्म है, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, राइट? तो अब ये लोग क्या करने वाले हैं, ये मेयर ने बोल दिया है कि हम 10 साल का प्लान अपना अनाउंस कर रहे हैं, ग्रोथ बनाएंगे। ग्रोथ तो ये सिटी के लिए बोलेंगे, पॉलिटिशियन है तो सिटी के लिए बोलेगा कि लोगों का भला होगा, बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। मोटी बात यह है कि ये जो लोगों का पैसा है वो यूज करेंगे वो स्टेडियम के आसपास की लैंड को रीडेवलप करने में, वहां होटल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, ब्ला 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 चीजें बनाएंगे। अब तुम सोचो, यूके में, मैनचेस्टर में, जहां पे इस टाइम पे, इतने गंदे टाइम पे वर्ल्ड में, जहां पे इतने सारे क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों को खाने पीने को भी नहीं है, यूके जैसी जगहों पे भी, ठीक है, इतने ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं हम स्टेडियम के आसपास पार्क बनाएंगे और उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो सकते हैं। किसके? लोकल लोगों के इतने सारे पैसे ये लगवाएंगे। नाउ, अब क्यों हो रहा है ये? क्योंकि भाई अमीर लोग जब बैठते हैं ना टेबल पे, तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सिटीजन क्या सोच रहा है या फैन क्या सोच रहा है, उनको पता है भाई हमारी जेब में कितना आएगा। अब इस पूरे प्लान में मेयर इन्वॉल्व हो गया, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो गया, वो इसको आगे बढ़ाएगा। ग्लेजर्स का ये आइडिया था, ये पहले भी ऐसा कुछ कर चुके हैं अपनी एनएफएल की टीम के साथ, और अब ये चाह रहे थे यूनाइटेड के साथ भी कुछ ऐसा करें ताकि हमारे को पैसा ना लगाना पड़े और हमारी वैल्यूएशन क्लब की बढ़ जाए। और एक बार क्लब की वैल्यूएशन बढ़ गई तो चाहे शेख जसीम हो, चाहे कोई और हो, कोई क्लब को इनसे खरीद नहीं पाएगा। 10-10 बिलियन वैल्यूएशन पहुंच जाएगी क्लब की, और क्लब पे हो जाएगा इतना कर्जा जिसको सोच के तुम अपनी जिंदगी में फैन सारा पैसा इकट्ठा कर करके भी उतारना चाहें तो खत्म नहीं कर पाएंगे हम। तो इनके पास पैसा नहीं है, स्टेडियम ये कर्जे पे बनवाएंगे, और ये आसपास का एरिया गवर्नमेंट से बनवा रहे हैं, उसके लिए ग्लेजर्स इनियोस को यूज कर रहे हैं। सर जिम रैटक्लिफ यूके में बहुत बड़ी चीज है, तो वो पॉलिटिशियन से जाके बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे हैं, डील लियाजॉन कर रहे हैं और लॉबिंग कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज नॉट गुड एट ऑल।
और आई जस्ट होप कि यहाँ पे मैं तो भैया ट्विटर वगैरह पे यही पोस्ट डालूंगा कि भैया मैनचेस्टर के लोगों को यहाँ पे बढ़ के इस मेयर के खिलाफ वोट करना चाहिए और यहाँ पे अपनी बात को वोकली बोलना चाहिए कि हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए न्यू शाइनी स्टेडियम हमारा ओल्ड ट्रैफर्ड गिरा के, क्योंकि अगर ओल्ड ट्रैफर्ड गिरा और नया स्टेडियम बना, इसका मतलब ग्लेजर तुम्हारी लाइफ टाइम में कभी भी यूनाइटेड छोड़ के नहीं जाने वाले। दोस्तों, मॉक्यूमेंट्री का नाम सुना है तुमने? ये तीसरी खबर है मेरी, क्योंकि अमेजॉन के साथ हमारी एक डॉक्यूमेंट्री बनने वाली थी जिसको यूनाइटेड के बोर्ड ने बोला वाओ व्हाट एन आइडिया, $10 मिलियन हम कमा सकते हैं। अमेजॉन हर जगह कैमरे लगा देगा हर कमरे में। और उसके बाद जैसे इन्होंने स्पर्स के साथ, सिटी के साथ, आर्सेनल के साथ, इन सब के साथ किया है, वही होगा ना। स्पर्स को कोई देखता नहीं है, सिटी और आर्सेनल को देखने का फायदा नहीं है। वहां तो कोई गेम जीत रहे हैं तो उसमें तुम देख के क्या करोगे। यूनाइटेड के साथ अगर ये किया जाता ना भाई, तो ये पूरा था मसाला। ये डॉक्यूमेंट्री थी, ये मॉक्यूमेंट्री थी। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये डील हो जाती जो यूनाइटेड के बोर्ड ने पास कर दी थी, ठीक है, अमेजॉन के साथ, तो तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाता। मतलब एज अ यूनाइटेड फैन, राइवल फैन, तुम्हें इतनी चीजें, मतलब अभी कितने पे चीजों पे चिढ़ाते हैं भाई हमें, ऑन द फील्ड इश्यूज पे, राइट, या थोड़ा बहुत ऑफ द फील्ड। भाई उसके बाद जो फुटेजेस निकल के आती ना, एक मैच डे निकलता, उसके बाद एक हफ्ते तक तुम तो बस उनकी फुटेजेस ही देख रहे हो। अमेजॉन की छोटी छोटी क्लिपिंग निकालेंगे, रील निकालेंगे, प्लेयर टीवी तोड़ रहे हैं, प्लेयर को कोई और तोड़ रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है, ये सब भसड़ चल रही है। तो यूनाइटेड के कारण जितना ड्रामा क्रिएट होता ना, अमेजॉन को पता था, और इसलिए अमेजॉन सबसे ज्यादा पैसा देने को तैयार थी बाकी किसी भी और डॉक्यूमेंट्री की जगह। ठीक है, हमें 10 मिलियन से ज्यादा का ऑफर था। और थैंक गॉड रूबेन एमरिम ने अपना दिमाग लगाया और उसने बोला कि भाई उसको पता है कि ये क्लब अगले सीजन भी एकदम लाफिंग स्टॉक बनेगा और हमारी टीम रेडी नहीं है और हमारी टीम में इन्होंने कोई साइनिंग तो की नहीं है। तो अब एमरिम ने हमें रोक दिया इस चीज से। उसने ऑब्जेक्शन दे दिया कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं इस डॉक्यूमेंट्री से, मॉक्यूमेंट्री के साथ, तो हम इसको नहीं कर रहे हैं फाइनली। वरना इन्होंने प्लान बना लिया था कि 10 मिलियन में यूनाइटेड का मजाक बनवा दें, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यूनाइटेड के फैंस क्या सोच रहे हैं, राइट, और उनका जीना कितना दुश्वार होता है इस चीज से। अब देखो यार, पैसा कमाना किसी भी क्लब के लिए बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन ये जो पैसा काट काट के कमा रहे हैं ना, दिक्कत यहां पे है। इनको लग रहा है कि ये उससे कमा लेंगे, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं। जो इनके मेन सोर्सेज हैं, जो डेट है, जो ग्लेजर्स ने डाला हुआ है, जिसका इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा सोर्स है। हमारे को पिछले कितने सालों में कितना खाली कर दिया उन्होंने, खोखला कर दिया, दीमक की तरह चाट गए क्लब को। वो सबसे बड़ा इशू है, उसको सर जिम रैटक्लिफ एड्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो ही इज अ पपेट ऑफ ग्लेजर्स। नाउ दूसरी साइड, हम और बाकी और क्लब्स और सारे फैंस मजाक उड़ाते हैं क्लब्स का, पीएसजी का उड़ाते हैं। अबे क्या है, नेमार को साइन कर लिया, एम्बाप्पे छोड़ के चला गया, ब्ला 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 ब्ला। सालों तक उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया उनके ओनर्स ने क्लब में, देख रहे हो तुम, देख रहे हो क्या है। मतलब लीग 1 में तो कोई भी उनके आसपास नहीं है पिछले 15 साल से जिसका कोई, आई डोंट केयर, पहले फिर भी कंपेटिटिव थी, अब उन्होंने खत्म कर दिया वो वहां पे कंपटीशन, आई डोंट केयर। बट अब वो वर्ल्ड फुटबॉल को कैसे डोमिनेट कर रहे हैं ना। अभी की खबर है भाई कि उन्होंने चैंपियंस लीग तुम्हारा इस साल जीत ली। कितने साल से चैंपियंस लीग में बढ़ बढ़ के क्वार्टर फाइनल तक आगे नहीं पहुंच पा रहे, फिर सेमीफाइनल तक पहुंच गए, फिर ऐसे ऐसे करके आज वो फाइनल भी जीत गए, ट्रॉफी आ गई उनकी, सक्सेसफुल बन गए वो, ठीक है। और आज की डेट में पीएसजी फैंस के बारे में सोचो भाई, वो 4-0 हरा के रियल मैड्रिड को अब जा रहे हैं सीधा चेल्सी के साथ फाइनल खेलने। वहां पे वो कमाएंगे 120 मिलियन पाउंड 4 हफ्ते में। हर साल चैंपियंस लीग में है, चैंपियंस लीग जीतते हैं, 100 125 150 मिलियन कमा रहे हैं भाई वो, ठीक है। वो छोड़ दो, पीएसजी तो छोड़ दो, तुम चेल्सी को पकड़ लो, उनका भी तो मजाक उड़ाया है कि भाई कितने प्लेयर लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे डोंट हैव अ ट्रांसफर स्ट्रेटेजी। Actually, their transfer strategy is 10 times better than Ineos और Glazers transfer strategy. उनको कितने प्लेयर फेल हुए, बट दे स्टिल कीप ऑन साइनिंग। कितने स्ट्राइकर उनके पास अभी लेटली आए हैं, वो तो नहीं बैठ गए ओ हो हमने तो हमारा प्लेयर सेल नहीं हो रहा तो हम साइन नहीं कर सकते। उन्होंने तो सीधा प्लेयर पे साइन के बाद वो फेल हो रहा है, हटाओ, नया प्लेयर लाओ, नया प्लेयर लाओ। और अब उनके प्लेयर क्लिक करना शुरू हो चुके हैं, उनका मैनेजर क्लिक करना शुरू हो चुका है। नाउ दे आर स्टेपिंग इनटू क्लब वर्ल्ड कप फाइनल। क्लब वर्ल्ड कप फाइनल अगले साल चैंपियंस लीग में है, फिर 100 मिलियन कम से कम वो कमाएंगे। क्लब वर्ल्ड कप फाइनल 80 मिलियन पाउंड ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उनके सेमीफाइनल की विक्ट्री के बाद। 30 मिलियन पीएसजी उनको थ्रैश भी कर दे, 10-0 हरा दे, तो भी उनको 30 मिलियन मिलेंगे पार्टिसिपेशन के फाइनल में। 110 मिलियन कमा के जा रही है चेल्सी 3-4 हफ्ते में। सोच रहे हो, प्योर प्रॉफिट 110 मिलियन। कैसे यूनाइटेड कंपीट करेगी इनके साथ? अगला क्लब वर्ल्ड कप होगा,
तुम्हें लगता है यूनाइटेड पहुंचेगी? लिवरपूल, आर्सेनल या सिटी और चेल्सी, यही क्लब पहुंचेंगे यूनाइटेड से, इंग्लैंड से? यूनाइटेड अब इन क्लब्स के साथ कंपीट नहीं कर सकती। ये नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं भाई, ये जा चुके हैं ऑलरेडी। हमारे क्लब में पैसा निकाला जा रहा है, उसकी तरफ पूरा फोकस है। कॉस्ट कटिंग करो, पैसा निकालने पे ये फोकस है। और इनका क्लब, इनके ओनर्स का फोकस है, जितने भी नाम लिए मैंने तुम्हारे सामने, न्यूकासल, एस्टन विला, नॉटिंघम, सबको ऐड कर लो, उनका फोकस है ऐड करने का। नाउ अब ये बताओ, ये खबर आ रही है यूनाइटेड की तरफ से कि यूनाइटेड न्यू हेड ऑफ रिक्रूटमेंट हायर करेगी, डेविड ऑर्नस्टीन ने बताया, जो रिपोर्ट करेगा क्रिश्चियन विवेल को। वाओ, क्या होगा उससे? क्रिश्चियन विवेल घंटा कुछ नहीं उखाड़ पा रहा, हाँ, तो क्या होगा? एक नए बंदे को लाके जो उसको रिपोर्ट करेगा, ले आओ। ऐसी कोई खबरें बना के, और इस पे कुछ यूनाइटेड फैंस तुम्हें अभी भी मिल जाएंगे जो कहेंगे वाओ भाई, ये है अब इनियोस इज कुकिंग, और ये चल रही है यहाँ पे। अब ट्रांसफर स्ट्रैटेजी यूनाइटेड की बहुत अलग है, और हम बहुत नेक्स्ट आने वाले 5 साल में हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। यार, क्रिश्चियन विवेल, ओमार बराडा, जेसन विलकॉक्स, दे कांट डू शिट। व्हाई? बिकॉज इस टाइम पे इनके पास पैसा ही नहीं है। ओनर्स पैसा लगा नहीं सकते, ओनर्स पैसा लगाएंगे नहीं, तो इनका बस यहां पे रहना, बेसिकली एफिशिएंटली हम मिड टेबल क्लब बन के रह जाएंगे, और हमारे से आगे सारे क्लब्स जहां पे ओनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पहुंच जाएंगे। कह रहे हैं कि रीजनल डायरेक्टर ऑफ बेसिकली रिक्रूटमेंट लाएंगे। क्या करेगा वो? जब रीजन में जाके वो बोलेंगे भाई इसको साइन कर लो, रिचर्ड रियोस को साइन कर लो 25 मिलियन में। आज भी तो थे, दूसरे नाम पे थे, दूसरे टाइटल्स के साथ थे, हमने कुछ किया नहीं किया। आज पैसा है तुम्हारे सामने, ब्रायन एम्बुएमो की डील हमसे क्लोज नहीं हो पा रही, 6 हफ्ते से ऊपर हो गए। हमें, तुम्हें क्या लगता है इस सब से कुछ होगा? आई थिंक वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, इनियोस आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। आई वुड ओनली अर्ज यू कि प्लीज जो हो सके, जैसा भी हो सके, वोकली इनियोस आउट, ग्लेजर्स आउट, इन चीज़ों को सपोर्ट करो। और मैं देखता हूँ, मैं जब भी ग्लेजर्स के बारे में, इनियोस के बारे में ज़्यादा वीडियोस निकालता हूँ तो उनको ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो, आप कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो, और आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। लेट मी नो दोस्तों योर थॉट्स। और मैं बेसिकली बहुत ही फ्रस्ट्रेट फील कर रहा हूँ अपनी ओनरशिप के साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड बहुत बुरे टाइम में स्टेप इन अभी कर रही है। लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।